Hello students, today we'll talk about NCERT class 8 civics chapter number 2 understanding secularism. What is secularism? सेकुलरिज्म क्या है या धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में आप चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा पढ़ चुके हो और इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ आप इमेजिन करिए कि आप एक हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और यूएसए के ऐसे पार्ट में रहते हो जहाँ पर क्रिश्चियंस की जो मेजॉरिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल है, और आप यूएस के सिटीज़न होते हुए भी आपको कोई भी वहाँ पर अपना जो घर है, हाउस है, रेंट पर नहीं देता है. हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा महसूस होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस? और आप इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यदि कोई कंप्लेन करते हो और आपसे कहा जाता है कि आप भारत वापस लौट जाइए, ये आपका कंट्री नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको गुस्सा आएगा. तो जो आपका ये एंगर है दो रूप ले सकता है, कुड टेक टू फॉर्म्स. फर्स्ट, आप इसके रिएक्शन में ये कह सकते हो जो क्रिश्चियंस हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स क्या हैं, मेजॉरिटी में हैं. वहीं पर सेकंड जो आपका रिएक्शन होगा, हो सकता है वहाँ पर आप क्या देखो, ये कहो कि सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, इसके लिए जस्टिस मिलना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन के जो किया जाता है रिलीजन के बेसिस पर वो किसी के साथ ऐसा ना हो, और इसके लिए आप क्या करोगे, संघर्ष करोगे या इसके लिए आप फाइट करोगे. ठीक है, और सभी को क्या एक ही धर्म के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए आप काम करोगे. तो धर्म के आधार पर जहाँ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वही आपका सेकुलरिज्म कहलाता है. इस चैप्टर में हम इसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे. सो हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो हमारा इतिहास है हमको काफ़ी एग्जाम्पल्स उससे मिल जाते हैं. किस चीज़ के? डिस्क्रिमिनेशन के, यानी भेदभाव के. एक्सकल्शंस ऑफ और एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियन, यानी जो भेदभाव हो चुके हैं किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर. ठीक है, जैसे हिटलर ने किस तरीके से जो ज्यूस थे यानी यहूदियों के साथ बहुत गलत बिहेव किया था, उनको मारा था या उसके साथ गलत किया था. बहुत सारे जर्मनी में जो हिटलर के थ्रू लोगों को किल कर दिया गया था, मिलियंस ऑफ पीपल को किल कर दिया गया था. ऐसे ही ज्यूस स्टेट इज़राइल, जहाँ पर इज़राइल में यहूदियों की जो संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो थे किसमें थे, माइनॉरिटीज़, यानी उनकी संख्या कम थी, उनके साथ क्वाइट बैडली यानी गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा था. इसी तरीके से सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम लोग थे वहाँ पर उनको क्या नहीं था, कोई भी टेम्पल बनाने के लिए या चर्च बनाने के लिए अलाउ नहीं था. यदि कोई ऐसा करता था तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ करता था, और वो लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर प्रेयर नहीं कर सकते थे. यानी सऊदी अरब में किसी भी हिंदू या जो आपके क्रिश्चियंस हैं उनको टेम्पल और चर्च बनाने के लिए अलाउ नहीं था. इन द ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे रीड करे, मेंबर्स ऑफ द वन रिलीजियस कम्युनिटी, जो आपके इसमें हमने देखा कि रिलीजन के बेसिस पर कैसे अलग अलग देश में डिस्क्रिमिनेशन किया गया, किसके साथ, अलग अलग लोगों के साथ. ठीक है, और
ये हमको शो कराता है दीज एक्ट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन द रिलीजन इज गिवन। और ऐसा कब होता है, जब कोई भी स्टेट का मीन्स यहाँ पर क्या है, एक कंट्री से, जब वो पर्टिकुलर कंट्री किसी भी एक धर्म को, ठीक है, या रिलीजन को जब प्रमोट करती है, ठीक है, या ऑफिशियल उसको क्या कर देती है, एक रिलीजन डिक्लेयर कर देती है, तो उसके बेसिस पर क्या होता है, उस देश में क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। यानी जब प्रमोट करती है कोई भी स्टेट किसी भी एक धर्म को, तो वो आप क्या नहीं कहला सकता, सेकुलर स्टेट नहीं कहला सकता। और जब किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करे कोई भी स्टेट, वो आपका सेकुलर स्टेट कहलाएगा। क्लियर है आपको। अब देखते हैं, इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। क्या भारत देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के सिटीजन्स या और सिटीजन्स के साथ, किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे? आप इसका आंसर करिए। यस, नहीं, भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अब हम देखेंगे कैसे नहीं होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट दैट इज प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी। आप लास्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो, किसके बारे में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। यानी हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारतीय संविधान के थ्रू हमको दिए गए हैं, और जो हमको बचाता है ऐसे लोगों के या मेजॉरिटी जो निरंकुश शासक होते हैं उनके अगेंस्ट ये हमको क्या कराता है, इनसे रक्षा करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द इंडिविजुअल्स फ्रीडम। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली हुई है। वो अपने धर्म को अपने हिसाब से किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, प्रैक्टिस में ला सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है और उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। यानी भारत देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। जैसे आप कोई हिंदू हो और आपकी आस्था किस में है, मुस्लिम धर्म में है, तो आप अपने मुस्लिम धर्म को भी क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। यानी रिलीजन के बेसिस पर आप क्या हो, बिल्कुल फ्री हो। इन द कीपिंग विद दिस आइडिया, इसी आइडिया को देखते हुए रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, यानी भारत में हर व्यक्ति को धार्मिक क्या मिली हुई है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिली है। फॉर ऑल इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ द रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। इसका मीन क्या है, भारत में, ठीक है, इंडिया में रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी, सेपरेट कर दी गई है। यानी जो स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री की जो पावर्स हैं और रिलीजन, ठीक है, स्टेट की पावर्स को और धर्म को दोनों को अलग अलग रखा गया है। यानी जो कोई भी कंट्री जो हमारा इंडिया है किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। यानी किसी भी धर्म को वो ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू धर्म को अपनाओ या आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ। आपकी जो इच्छा है आप उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी आप अंडरलाइन कर सकते हो, इन इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ द पावर ऑफ द रिलीजन and the power of the state. So secularism refers to this separation of the religion from the state. Secularism क्या है, you can underline, secularism refers to this separation, यानी separation, अलग होना किसका, एक स्टेट से, रिलीजन का ही आपका secularism
या सेकुलर आपका स्टेट कहलाता है। यानी धर्म के आधार पर क्या होता है, जो स्टेट की पावर्स हैं और जो रिलीजन है वो अलग अलग होते हैं। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, वाई, क्यों ज़रूरी है रिलीजन को स्टेट से अलग रखना। ठीक है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एज डिस्कस्ड एबव, जो हमने अभी डिस्कस हम कर चुके हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो एक पार्ट है सेकुलरिज्म स्टेट होने का, कि जहाँ पर स्टेट की पावर्स को सेपरेट कर दिया जाता है रिलीजन से। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग इस चीज़ को, जहाँ पर स्टेट की पावर को, ठीक है, रिलीजन से सेपरेट कर दिया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, सेकुलर स्टेट कहलाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। यानी किसी भी कंट्री को क्या करने के लिए, एक लोकतांत्रिक वे में वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी देश, हम कह सकते हैं, डेमोक्रेटिकली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही धर्म को प्रमोट करेगा और बाकी जो धर्म के लोग उस कंट्री में रहते हैं या रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको वो सेम ट्रीटमेंट नहीं देगा कंट्री, है ना। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन उस कंट्री में हमेशा होगा जहाँ पर सेपरेट नहीं होंगी स्टेट की पावर और रिलीजन। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, कि जो सेपरेट किए जाते हैं रिलीजन को स्टेट की पावर से। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन द रिलीजन ग्रुप्स ऑफ लिविंग इन देम। आपको पता है कि जो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर इज मोस्ट लाइकली वन ऑफ द ग्रुप इज मेजॉरिटी। और आप ये देखते हो कि हर देश में जो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनमें से क्या होते हैं, कुछ मेजॉरिटीज़ में भी होते हैं, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो आपके जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ वाले ग्रुप्स हैं उनको क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू द स्टेट पावर then could quite easily use this power to financial resources and discriminate against the persecuted persons। और रिलीजन के बेसिस पे उनके साथ हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उनके साथ गलत बिहेव कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए जो आपकी क्या किया गया है, स्टेट की पावर्स को रिलीजन से अलग कर दिया गया है। This training of the majority could result in the discrimination, coercion, and the times even the killing religious minorities. The majority could quite easily prevent minority। जो आप देखते हो मेजॉरिटी वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो कभी कभी माइनॉरिटीज़ वालों को क्या कर लेते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उनको डोमिनेट करते हैं या उनके साइड गलत बिहेव करते हैं, उनको वायलेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें से बचाने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमें क्या करता है, एक सुरक्षा देता है इन सब चीज़ों से और सेपरेट कर देता है। आपके देखिए यहाँ पर जो बताया गया था, रिलीजन को किससे, स्टेट की पावर से, ठीक है।
जो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट क्लास में।